वीडियो में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ रहे हैं। और समांतर श्रेणी का क्वेश्चन जो है, अगर आप जानते होंगे, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के समांतर श्रेणी का एक चैप्टर है और एक किताब का नाम है, देख रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स। देख रहे हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स का किताब है, यूथ कंपटीशन टाइम, देख रहे हैं ना। और यूपीएसएससी की किताब की तैयारी जो कराया जा रहा है उसमें ये सवाल दिया गया है। मतलब सोचिए, कक्षा 10 की गणित का सवाल कहाँ कहाँ किस किस कंपटीशन में पूछा जाता है। मतलब यूपीएसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हाई स्कूल का मैथ कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं ना। तो एक क्वेश्चन है, देखिए हम पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से। 3 और 200 के बीच 7 के द्वारा विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 3 से बड़ी हो और 200 से कम हो और वह 7 से विभाजित हो। आई लोअर फर्स्ट भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। तो बिल्कुल कक्षा 10 के बच्चे अलर्ट हो जाएं समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए, समझने के लिए। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन है, जहाँ पर ये हल है, मैं समझा रहा हूँ, जहाँ पर हल क्रिया हमें अलग से देने की ज़रूरत होगी, तुरंत रफ मैंने लिया हूँ, कलम कापी मेरे पास है, तुरंत आपको वहाँ पर हिंट करूँगा। तो पहले देखिए, ये 7 से विभाजित होने वाली संख्या पहले लिखेंगे और 3 से बड़ी हो तो 7, 14, 21, 28, 35 ... 196। 196 का मतलब हुआ कि 196 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। 196 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 200 से कम भी है और 700 से और 7 से विभाजित भी है। देख रहे हैं ना। और 196 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 5 19, 56, 7 और 56 ना। तो यह एक समांतर श्रेणी बन गया। क्या बना? 7, 14, 21, 28, 35 ... 196 से लिखेंगे तो यह जो सीरीज बन रहा है ये क्या है? यह एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी का जो बच्चे पढ़े होंगे 10वीं क्लास लिए होंगे वो जानते होंगे कि यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n हो, पदों की संख्या n हो, मतलब पता ना हो कितने हैं, नंबर लेस अनंत हो, तब यानवा पद बराबर, हमको पदों की संख्या पता लगाने के लिए सूत्र है, यानवा पद बराबर प्रथम पद प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू सार्वंतर। देख रहे हैं ना। सार्वंतर मतलब दो पदों के बीच में जो अंतर होता है उसी को सार्वंतर कहते हैं। अब सार्वंतर कैसे निकालेंगे? डी का मान। अब डी का मान देखिए यहाँ हम निकाल दे रहे हैं। डी बराबर मतलब इसको आप दूसरा पद और A2 माइनस A1, देख रहे हैं ना। अब A2 कितना है इसका? 14 है, मान लीजिए 14 है, तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 7, A1 पहला पद, तो ये कितना आया? 7। डी का मान कितना आया? 7। ये सार डिफरेंस है, सार्वंतर है। अगर मान लीजिए तीसरा और चौथा लेते हैं तो एक पहला मान लीजिए, एक बार और देख लीजिए, सार्वंतर जो है हर जगह बराबर होना चाहिए। तो आपकी A4 माइनस A3 दो पद में क्रमागत पद होने चाहिए, क्रमानुसार क्रम वाले पद, और उनका अंतर 4 और 3 का अंतर। तो चौथा पद क्या बनेगा इसका? भाई देखिए, चौथा पद 28 होगा, 28 लिखिए यहाँ। और तीसरा पद 21 है, तो दोनों घटाएंगे कितना आएगा? 7 आएगा। देख रहे हैं ना। तो इसका सार्वंतर कितना हुआ? डी का मान कितना है? 7। डी का मान हर जगह 7 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में, तो डी का मान कितना आ गया? अब इस सूत्र में रखेंगे कि 196 यानवा पद, अंतिम पद कितना है? 189 है। कितना है? 196 है। ये जो 189 जो लिखा गया है, देख रहे हैं ना। अब देखिए कहाँ से आया है। अब पहले 196 अंतिम पद है, n का मान है, माइनस 7 और फिर नहीं, n का मान नहीं है, ये है अंतिम पद है 196। यहाँ पर अब आगे देखिए हल किया गया है। तो क्या है? 196 बराबर 7, प्रथम पद 7 ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7 कहाँ आया? अभी जो मैंने कहा आपसे डिफरेंस जो निकाला गया है, सार्वंतर। अब 196, देख रहे हैं ना, 196 ये 7 पक्षांतर किया गया, देख रहे हैं ना। ये 7 इधर लाया गया तो कितना हो जाएगा? 196 में 7 घट जाएगा और n-1 और इंटू 7 अपनी जगह पे स्थिर रहेगा।
अब इसी लाइन को देख लीजिए कैसे हल किया गया है, पहले इसको देख लीजिए। अब इसमें क्या किए हैं, 196 में 7 घटा दिए हैं। तो अब देखिए 196 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 189 बराबर n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7। तो n-1 बराबर यहाँ n-1 इंटू 7 गुणा का चिन्ह है तो बाएं तरफ जाते समय भाग हो जाता है, 7 से भाग हो गया, क्रॉस मल्टीप्ल कर देंगे तो या भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, 27 आया। कितना आया, 27। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 4 49, 7 7 49, n-1 बराबर 27। तो n बराबर 27, उधर -1 जाएगा +1 हो जाएगा, n बराबर 27 1 28। तो कुल कितने पद थे, 28। मतलब 3 और 200 के बीच में 7 से विभाजित होने वाले कुल कितने पद हैं, कुल 28 पद हैं। इस तरह लिखेंगे आप तो 28 बार आप लिखेंगे, 7 14 21 28 35 42 49 56, इस तरह लिखेंगे तो 28 बार ऐसे लिखते चले जाएंगे आगे बढ़ाते हुए। तो 7 का गुणज में तो ये सवाल पूरा कंप्लीट होगा, आपको 28 पद मिल जाएंगे। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको एक समांतर श्रेणी का और सवाल लेते हैं, दूसरा है फिर समांतर श्रेणी का है, देखते हैं। देख रहे हैं ना, क्या रहा है, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ना, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देना, 3 अंकों की पूछ रहा है, यहाँ पर लिमिट मतलब वो 3 अंक से ना छोटी हो ना बड़ी हो, ध्यान देना, यही चीज़ है। तो अब देखिए, और किताब वही है, ये भी पूछा गया है लोअर थर्ड भर्ती परीक्षा 2016 में, और समांतर श्रेणी का सवाल है, हाई स्कूल में फुल समांतर श्रेणी का चैप्टर है। अभी से जुड़ जाइए, सभी बच्चों के लिए कम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसएससी के, उनके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं ना, तो समांतर श्रेणी का है, तो इसका क्या बनेगा, पहले सीरीज बनाइए। 17 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 102 है। कितना है, 102, और ये 17 से विभाजित हो जाएगा। अब 102 में 17 जोड़ोगे तो 119 हो जाएगा, मतलब 119 भी कट जाएगा। 119 में 17 अब नहीं जोड़ा गया, तीसरा पद इन्होंने टर्म नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है कि अंतिम पद जो है, यनवा पद जो है इसका 986 होगा। 986 17 से विभाजित होगा और इसके आगे की संख्या 4 अंक में हो जाएगी। समझ रहे हैं, अंतिम संख्या 17 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 986 है। अब श्रेणी बन गया, देखिए यह एक समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद 102 है तथा सार्वंतर, इसका सार्वंतर कितना होगा, देखिए सार्वंतर 119 ऋण 102 बराबर 17 आया है। कितना आया है, 17। सार्वंतर डी का मान कितना आया है, 17। अब देखिए यनवा पद बराबर TN, ये सूत्र है, क्या है, जो वहाँ सूत्र लगा था वही सूत्र यहाँ भी लगाया गया है। देख रहे हैं ना, सूत्र है TA प्लस n-1 इंटू डी। देख रहे हैं ना, और यहाँ पर कितना है, TN का मान कितना है, देख रहे हैं ना, यहाँ जहाँ इसको TN कहिए, टर्म नंबर मतलब पद 986 बराबर 102 पहला पद है, प्लस n-1 इंटू 17 क्या है, डी का मान है। तो 986 और यहाँ पर 102 घटाएंगे, इधर ला करके पक्षांतर करेंगे। 986 में देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है, 986 में 102 घटाया गया है। यहाँ देखिए किताब में यहाँ नहीं घटाया, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, 986 जगह आकर के लिख दिए 884। तो 884 कहाँ आया है, 102 घटाया गया है, 102 मैंने घटा दिया है। ये देखिए 986 माइनस 102 किया तो 884 आया है। देख रहे हैं ना, अब 884 और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है ना आप 186, 986 में 102 घटाएंगे तो 884 आया है। देख रहे हैं ना, यही चीज़ यहाँ 884 इन्होंने लिखा है। अब ये 17 से गुणा किया गया है, n में 17 का नाम 17 n और 1 में गुणा करेंगे 17 का नाम 17। अब पक्षांतर किया गया 17 n बराबर, तो 884 ऋण 17 इधर लाएंगे धन 17 हो जाएगा। कहने का मतलब 884 में 17 जोड़ेंगे तो 901 आएगा। कितना आएगा, 901। अब 901 में 17 n बराबर 901, तो n बराबर 17 और n के बीच में गुणा का चिन्ह है, भाग देते एक गुणा का भाग में बदल जाता है, तो n बराबर 17 भाग देंगे तो 53। n का मान कितना आया, 53। मतलब 53 पद हैं जो 3 अंकों की संख्या 3 अंकों के जो 17 से विभाजित वाले होने वाले हैं। 3 अंकों के अंक होने चाहिए,
3 अंक वाले और 17 से विभाजित होने चाहिए। इस तरह से 53 पद बनेंगे और अंतिम पद जो होगा वो 986 पर समाप्त होगा। ठीक है, वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।